हॉट ट्रिक विलास कुमार में आपका स्वागत है। आज हम 12th का इतिहास का छठा चैप्टर देखेंगे और उसमें जो भक्ति आंदोलन है और सूफी आंदोलन, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूफी आंदोलन से। सूफी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8वीं शताब्दी में, जबकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में। तो याद रखना है 2 पॉइंट। सूफी आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी में, जबकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में। तो हम सूफी आंदोलन पहले पढ़ लेते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, इनका सब्जेक्टिव देख लेंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन पर आएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, किन विचारधाराओं को ये मानते थे, इनका विस्तार भारत में कहां कहां पे हुआ था, सब हम चर्चा करेंगे आज। इनका पहला गुरु कौन था, पहला संत कौन था यानी सूफी संप्रदाय का। और एक बात, आप लोग चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है। इतना तो आप कर सकते हैं, फ्री है यार, सब्सक्राइब करना फ्री है, पैसा वैसा नहीं लगता है, एकदम सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, आगे देखते हैं। चलिए, सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, सूफी या सूफी संप्रदाय या सूफी परंपरा की शुरुआत सबसे पहली बार कहां हुआ था, तो सबसे पहली बार हुआ था ईरान के कूफा शहर से। ईरान के कूफा शहर से सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सूफी एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जो निकला है सफा से। सूफी एक अरबी भाषा का शब्द है जो कहां से निकला है, सफा से। और सफा का मतलब होता है पवित्रता। सफा का मतलब क्या होता है, पवित्रता। मन को पवित्र रखो। हिंदू धर्म में आप लोग को पढ़ाए थे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब पवित्र आत्मा। उसी प्रकार से सूफी आंदोलन में, सूफी आंदोलन एक अरबी, सूफी जो है अरबी भाषा का शब्द है जो कहां से निकला, सफा से। और सफा का मतलब क्या होता है, पवित्रता। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ईरान के कूफा शहर से। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे देखते हैं इन गुरुओं को क्या कहा गया। देखिए ध्यान दीजिए। सूफी संत के जो गुरु हुआ करते थे, सूफी संत के गुरु जो हुआ करते थे, इन गुरु को क्या कहा गया है, इन गुरु को कहा गया है पीर। क्या कहा गया है, पीर। सूफी संत के गुरु को क्या कहा गया है, पीर। और कहीं कहीं आपको मिलेगा मुर्शिद, कहीं कहीं क्या मिलेगा, मुर्शिद। इन गुरु के शिष्य को क्या कहा गया है, यानी सूफी संत में जो शिष्य हुआ करते थे गुरु का, उन शिष्य को क्या कहा गया है, मुरीद। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। शिष्य को क्या कहा गया है, मुरीद। सूफी संत का निवास स्थान हुआ करता था, जैसे ऋषि मुनि जहां पे रहते थे, कहां पे रहते थे, आश्रम। इसी प्रकार से इनका भी निवास स्थान था। और निवास स्थान को क्या कहा गया है, खानका। क्या कहा गया है, खानका। गुरु अपने शिष्य को जहां पर शिक्षा देते थे, इसी खानका के अंदर एक कक्षा हुआ करता था, वहीं पर ये शिक्षा देते थे। उन शिक्षा स्थान को क्या कहा गया है, जमेत खाना। जमेत खाना याद रखना है, जमेत खाना। उसके बाद गुरु अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी को चुनते थे। गुरु जो है यानी सूफी संत अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी को चुनते थे। उन उत्तराधिकारी को क्या कहा गया है, बलि। क्या कहा गया है, बलि। याद रखना, एक बार हम फिर से बोल देते हैं। सूफी आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुआ था। सूफी आंदोलन की शुरुआत पहली बार ईरान के कूफा शहर से हुआ था। सूफी संत में गुरु जो हुआ करते थे, इन गुरु को क्या कहा गया, पीर या मुर्शिद।
इनके शिष्य को क्या कहा गया है? मुरीद। निवास स्थान यानी सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा गया है? खानका। सूफी संत का जो गुरु थे अपने शिष्य को जो शिक्षाएं देते थे, शिक्षा जो देते थे वो कहां पर देते थे? सॉरी, कक्षा में देते थे। उनको क्या कहा गया है? जमेत खाना। और अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी को चुनते थे सूफी संत, उनको क्या कहा गया है? बलि कहा गया। किसी को दिक्कत? और इनका जो कथन है, कथन का जो संकलन किया गया है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है मलफूजात। मलफूजात, हाँ याद रखना। इनका कथन उपदेश क्या कहा गया है? मलफूजात। जबकि पत्रों को क्या कहा गया है? जबकि पत्रों को क्या कहा गया है? पत्रों को कहा गया है मकतूबात। मकतूबात याद रखना। इनका कथन का जो संकलन हुआ करता था, उपदेश जो हुआ करता था, उनको क्या कहा गया है? मलफूजा। जबकि पत्रों का कथन का कहा गया है मकतूबात। याद रखना। आगे देखते हैं। इनके दो परंपराएं हुए थे। सूफी संत में दो परंपराएं हुए थे, देख लेते हैं। हम फिर से एक बार बोल देते हैं, आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स फ्री है। अरे यार फ्री है, फ्री में एकदम करते जाओ, कोई टेंशन नहीं। 1 रुपया सब्सक्राइब करने में नहीं लगता। आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब को बढ़ाइए, मेरा भी मन बढ़ेगा और तगड़ा से हम पढ़ाएंगे, है ना। ध्यान, इनके दो परंपराएं हुए थे। सूफी संत में दो परंपराएं हुए थे। एक हुए थे बेसरा और एक हुए थे बासरा। सूफी आंदोलन में दो परंपराएं हुए थे। एक का नाम था बेसरा और एक हुआ था बासरा। बेसरा जो है इस्लामिक विचारधारा को नहीं मानते थे। बहुत भिवियाई बात है। बेसरा इस्लामिक विचारधारा से मुक्त थे, ये नहीं मानते थे। जबकि बासरा इस्लामिक विचारधारा के बंधन में बंधे हुए थे। जबकि बासरा इस्लामिक विचारधारा के बंधन में क्या थे? बंधे हुए थे। किसी को डाउट? नो डाउट। भक्ति आंदोलन कितना परंपराएं थे? दो परंपराएं थे। दो परंपराएं में एक बेसरा और एक बासरा। बेसरा इस्लामिक विचारधारा से मुक्त थे, जबकि बासरा इस्लामिक विचारधाराओं के बंधन में बंधे हुए थे। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले आने वाले जो सूफी सिलसिला था, जो सूफी संप्रदाय था, वो सबसे पहले कौन आया, उसका उत्तराधिकारी कौन था, किसके शासन काल में आया, इसका पहला जमेत खाना या खानका कहां पर इनका बनाया गया था, तो देख लेते हैं। भारत आने वाला जो प्रथम सिलसिला था, प्रथम जो सूफी संत थे, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आने वाला प्रथम जो सिलसिला सूफी संत थे, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये आए थे कब? ये आए थे 1192 ईस्वी में। और इनका प्रथम खानका कहां बना था? तो इनका प्रथम खानका बना था कहां पे? अजमेर में। इतना बात याद रखना है। भारत आने वाले प्रथम सूफी संत जो थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और कब आए थे? 1192 ईस्वी में आए थे। और इसका खानका कहां बना था? तो अजमेर में बना था। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दो उत्तराधिकारी थे, दो शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दो, तो भारत आने वाले प्रथम जो सूफी संप्रदाय थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दूसरा नाम है सुल्तान उल हिंद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दूसरा नाम क्या है? सुल्तान उल हिंद। और ये कब आया था भारत में? ये आए थे 1192 ईस्वी में। इनके दो शिष्य हुआ करते थे।
याद रखना, भारत आने वाले प्रथम जो सूफी संप्रदाय के जो व्यक्ति थे, भारत आने वाले प्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और ये कब आए थे? 1192 ईस्वी में आए थे। और इनका खानका कहाँ? अजमेर में। खानका मतलब निवास स्थान कहाँ पे? अजमेर में। इनके दो शिष्य हुए थे, एक का नाम था हमीमुद्दीन नागौरी और दूसरा का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हमीमुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके दो शिष्य हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दो शिष्य हुए, एक का नाम था शेख फखरुद्दीन गज ए सक्कर, शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर। इसे बाबा फरीद के भी नाम से जाना जाता है। सिख धर्म में शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, इतना बात याद रखना। और इनके जो शिष्य हुआ करते थे शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर का, इनका शिष्य हुआ सैयद गेसूद राज, याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दो शिष्य, एक का नाम था हमीमुद्दीन नागौरी और एक का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दो शिष्य, एक का नाम था शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर और दूसरा का नाम था निजामुद्दीन ओलिया। शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर को बाबा फरीद के नाम से सिख धर्म में माना जाता है, यह कहा जाता है। बाबा फरीद के नाम से किसे जाना जाता है? शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर को। इनके एक शिष्य हुआ करते थे जिसका नाम था सैयद गेसूद राज। किनका? शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर का एक शिष्य हुआ था जिनका नाम था सैयद गेसूद राज। इसे बंदा बाज के नाम से जाना जाता है। और इनका खानका कहाँ है? गुलबर्गा। कहाँ पे? कर्नाटक में। इनका खानका कहाँ है? गुलबर्गा, कर्नाटक में। याद रखना। उसके बाद इनका जो दो शिष्य थे, एक था शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर और दूसरा निजामुद्दीन ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया के बारे में कहा जाता है इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था। ये हम आपको बता चुके हैं दिल्ली सल्तनत में। निजामुद्दीन ओलिया के बारे में कहा जाता है इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था। इसी के डर से गयासुद्दीन तुगलक ने इसे दिल्ली छोड़ने की बात कही थी। किसको? निजामुद्दीन ओलिया को। तब ये कहा था हुजूर दिल्ली दूर अस्त है, यानी दिल्ली अभी दूर है। इनका एक शिष्य हुआ था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अब यहाँ पे देखना है निजामुद्दीन ओलिया का एक शिष्य जिसका नाम था अमीर खुसरो। ये जितना भी हमें आपको अभी बताया है, निजामुद्दीन ओलिया हो, शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर हो, गेसूद राज हो, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, या हमीमुद्दीन नागौरी हो, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, ये सब का सब दूसरे देश का था। प्रथम भारतीय सूफी संत कौन थे? तो अमीर खुसरो। और इनके बारे में कहा जाता है कि निजामुद्दीन ओलिया और अमीर खुसरो के बीच में बहुत बड़ा गहरा संबंध था। जब इनकी खबर ये सुनता है कि निजामुद्दीन ओलिया की मृत्यु हो गया, ये भी अपना प्राण त्याग देता है, अमीर खुसरो। ठीक, तो इतना बात आपको याद हो गया होगा। तो याद रखना, एक बार हम फिर रिकॉल कर देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसको सुल्तान उल हिंद के भी नाम से जाना जाता है। और ये कब आया था? 1192 ईस्वी में। इसका खानका कहाँ है? अजमेर में। याद रखना, खानका कहाँ है, निवास स्थान कहाँ है? अजमेर में। इनका दो शिष्य हुए थे, एक का नाम था हमीमुद्दीन नागौरी और एक का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दो शिष्य हुए थे, एक का नाम था शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर और एक का नाम था निजामुद्दीन ओलिया। इनका भी एक शिष्य था जिसका नाम था अमीर खुसरो और इनका भी एक शिष्य था जिसका नाम था गेसूद राज और इनका दूसरा नाम क्या है? बंदाबाज। शेख फरीउद्दीन गज ए सक्कर को सिख संप्रदाय में किस नाम से जाना जाता है? बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो अगला टॉपिक होगा, हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे इसका। और आप लोग को पता है क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, ये बात एकदम ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।